बिना पैसे के मार्केटिंग करना संभव नहीं है। बिना पैसे के ग्राहकों को व्यवसाय में लाना मुश्किल है। नए ग्राहकों को व्यवसाय में लाने के लिए पैसे लगते हैं। ग्राहक को व्यवसाय में लाने के लिए जो खर्च होता है, नए ग्राहक बढ़ाने के प्रयास में जो निवेश करते हैं, उसे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कहते हैं। टोटल मार्केटिंग एक्सपेंडिचर को नंबर ऑफ कस्टमर्स अक्वायर्ड से डिवाइड करके कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट निकालते हैं। आप ग्राहकों को अपने व्यवसाय में लाने के लिए कितना खर्च करेंगे, वो दो बातों पर निर्भर करता है। पहला पे बैक पीरियड और दूसरा कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। पहला पे बैक पीरियड, यह वह दर है जिस पर आप ग्राहक अक्वायर करने के निवेश को वापस पाते हैं। जितना जल्दी आपका पैसा वापस आता है, उतना जल्दी आप पुनर्निवेश करके अपने व्यवसाय को बढ़ाते हैं। पेबैक पीरियड बहुत मायने रखती है। तत्काल पैसा होना जरूरी है, तभी आप ग्राहकों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। 5 साल बाद पैसा वापस आना आपके व्यवसाय को बहुत नीचे ला सकता है। दूसरा, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। हाउ मच मनी योर कस्टमर विल स्पेंड ओवर लाइफ टाइम एसोसिएशन विथ यू और विथ योर बिजनेस। आपके व्यवसाय में ग्राहक अपने जीवन काल में कितना खर्च करेगा, यह भविष्य में ग्राहक के आपके व्यवसाय में खर्च करने की गणना है। कुछ लोग ज्यादा खर्च करेंगे तो कुछ लोग कम खर्च करेंगे। देखिए, आप पिछले डेटा का उपयोग आगे प्रोजेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू is the expected present value of future cash flow from a customer relationship। क्या आपको आपके कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू मालूम है? बहुतों को पता नहीं है। That is hurting you badly। यदि आपको कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू पता नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ग्राहक को प्राप्त करने के लिए कितना खर्च करना है, ग्राहक को रिटेन करने के लिए कितना आक्रामक रूप से खर्च करना है? ग्राहक को रिटेन करना है या नहीं, आपको कैसे मालूम होगा? यदि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू 1000 रुपीज है, तो क्या आप उसे अपने व्यवसाय में लाने के लिए 2000 रुपीज लगाएंगे? नहीं। कस्टमर रिटेंशन में भी ऐसा ही है। आप कस्टमर रिटेंशन में भी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, और ऐसा कभी मत करिए। यदि आपको आपके ग्राहक के लाइफ टाइम वैल्यू के बारे में नहीं पता है, तो आपको अंदाजा नहीं होगा कि ग्राहक को व्यवसाय में लाने के लिए कितना खर्च करेंगे। आपको अंदाजा नहीं होगा ग्राहक को रिटेन करने में कितना खर्च करेंगे। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू की गणना के कई सूत्र हैं। यहां गणितीय समीकरण के बजाय उन तत्वों को देखेंगे जो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को निर्धारित करती है। पहला, पहली खरीद पर होने वाले लाभ। दूसरा, आने वाले समय में कितने ग्राहक रिपीट परचेज करेंगे। तीसरा, कितने ग्राहक कितने साल तक आपके साथ कंटिन्यू रहेंगे और उससे कितना लाभ होगा। आपके अन्य प्रोडक्ट्स को आपके कितने ग्राहक खरीदेंगे। इन सारे सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन से आपको कितना लाभ हो रहा है। जब आप कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो वर्स्ट सिनारियो को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट करिए। यह आपको कम खर्चे पर अधिक लाभ कमाने में मदद करेगा। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू आपको आपका टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। देखिए, हर व्यक्ति को मार्केट करने में पैसे लगते हैं, इसलिए आप टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करके यू मस्ट बाय द बिजनेस विथ
क्रेजी आउटरेजियस ऑफर। ट्रस्ट डेवलप करने के लिए आपको ऐसा करना होगा, और ऐसा करके आप यह निश्चित करिए कि आपका बैकएंड बहुत स्ट्रांग हो ताकि पैसा कमा सके। आपके पास उनके लिए प्रोडक्ट लाइन अप होना चाहिए ताकि एक ग्राहक के जुड़ने के बाद आप उसे सेवरल प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकें। आपके पास कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट, लोवेस्ट प्रोडक्ट, लॉयल्टी प्रोग्राम इत्यादि होना चाहिए। You must create an outrageous offer to bring customer in. A ridiculous offer, irresistible offer to bring customer into your business. आपके पास एक अजीबोगरीब ऑफर होना चाहिए, एक बेहतरीन ऑफर होना चाहिए। आप एजुकेशन, कंसल्टेशन और सेमिनार्स के द्वारा ग्राहकों को अपने व्यवसाय में लाते हैं। आप अपने प्रोडक्ट की जानकारी और उससे होने वाले लाभ की विस्तृत जानकारी देकर ग्राहकों को अपने व्यवसाय में लाते हैं। यह वैल्यू क्रिएशन का द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आपका बैकएंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपके पास 3 से 4 प्रोडक्ट्स लाइन अप होने चाहिए ताकि आप अपने मौजूदा ग्राहकों को ऑफर कर सके। मेरा आपके लिए प्रश्न है, कितने लोग अपने व्यवसाय का रीस्ट्रक्चरिंग कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू के आधार पर करेंगे? कितने लोग नए व्यवसाय शुरुआत करेंगे तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को इंप्लीमेंट करेंगे? क्यों, ऐसा करना आसान है ना? तो मेरे पीछे दोहराइए, I can do this, therefore I can be rich.